मतलब ऐसा नहीं है कि टॉर्क नहीं होना चाहिए, टॉर्क हो सकता है, वो इंटरनल हो सकता है, बट एक्सटर्नल टॉर्क नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है, इसलिए मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अप्लाई करूंगा। बच्चों आज मैं आपको एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन जो IIT JEE एडवांस 2024 में पूछा गया है मैं कराने जा रहा हूँ। इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो आइए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। तो बच्चों क्वेश्चन है, अ डिस्क ऑफ मास m रेडियस r इज फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स वर्टिकल एक्सिस as shown in the figure. A battery operated motor of negligible mass is fixed to this disc at a point on its circumference. ठीक है, इसके circumference पे यहाँ पे एक मोटर है। Another disc of the same mass m and radius r by 2 is fixed to the motor's thin shaft. Both the discs are at rest. The motor is switched on so that the smaller disc rotates at uniform angular speed omega. If the angular speed which the large disk rotates is omega by n, then the value of n is, तो हमें यहाँ पे n की वैल्यू बतानी है। ठीक है, इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको समझ आ रहा होगा कि ये क्वेश्चन रिलेटेड टू कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से है। जैसा कि आपको पता है कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अप्लाई करने से पहले हमें ये देखना होता है कि पूरे सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल टॉर्क तो नहीं लग रहा है। अगर एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है तो यू आर फ्री टू अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये एक कॉन्सेप्ट है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। तो यहां पे कोई भी एक्सटर्नल कॉज नहीं है जो इसके ऊपर टॉर्क लगाएगा। अब देखिए, फिर आप बोलोगे कि ये घूम कैसे रहा है, ये कैसे रोटेट हो रहा है। तो जो रोटेट करने वाला कॉज है वो एक मोटर है जो कि इसी सिस्टम का पार्ट है। तो ये जो कॉज है वो इंटरनल है। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अप्लाई करने से पहले हमें ये देखना होता है कि एक्सटर्नल टॉर्क ना लगे, इंटरनल टॉर्क लग सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि टॉर्क नहीं होना चाहिए, टॉर्क हो सकता है, वो इंटरनल हो सकता है, बट एक्सटर्नल टॉर्क नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है, इसलिए मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अप्लाई करूंगा, विच इज L इनिशियल इक्वल टू L फाइनल। ठीक है, अब ये पूरे सिस्टम का है। तो सिस्टम में क्या है, दो डिस्क हैं A एंड B। तो जब इनिशियल एंगुलर मोमेंटम लिखूंगा, और एक बात और बच्चों, कभी भी जब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कराते हो ना, तो आपको एक एक्सिस फिक्स करना पड़ता है पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के दौरान आपको। तो यहां पे मैं एंगुलर मोमेंटम एक एक करके लिख रहा हूं, एंगुलर मोमेंटम दिस एंड दिस, बट इनिशियली दोनों में ओमेगा 0 है, तो इसीलिए दोनों का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, 0। तो इनिशियली पूरे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया, 0 हो गया। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज 0। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब क्योंकि मोटर ऑन हो चुका है और इसकी वजह से ये ओमेगा की स्पीड से घूम रहा है, ठीक है, और इसकी वजह से ये भी क्या होगा, दूसरा डिस्क भी रोटेट करेगा, बट इसकी स्पीड हमें पता नहीं है। बट इन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसकी स्पीड है ओमेगा बाई एन। ठीक है, जो फाइनल स्पीड है इसकी ओमेगा बाई एन है। अब क्या करेंगे, तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम अगर मैं पूरे सिस्टम का लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए अबाउट ओ ओ डैश। मैंने इस एक्सिस को फिक्स कर लिया। जब भी मैं एंगुलर मोमेंटम लिखूंगा किसी भी पार्ट का, तो इस एक्सिस के अबाउट लिखूंगा। ठीक है, तो मैं ए का लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए अबाउट ओ ओ डैश प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ बी अबाउट ओ ओ डैश। ठीक है, अब देखिए एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, आई इंटू ओमेगा। बट यहां पे कैच है, मतलब एंगुलर मोमेंटम लिखते समय जो आई लिखोगे ना, आई मस्ट बी अबाउट दिस एक्सिस। ठीक है, तो मैं यहां पे आई, जब एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए लिखूंगा तो आई ऑफ ए अबाउट ओ ओ डैश टाइम्स ओमेगा, ये ओमेगा गिवन है। ठीक है, प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ बी, तो आई ऑफ बी बट अबाउट ओ ओ डैश, इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखूंगा इनटू ओमेगा बाई एन। ठीक है, ये तो यहां पे जो डिस्क है ए, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो नेचुरल एक्सिस के अबाउट होता है, और इसका नेचुरल एक्सिस जो हमारा फिक्स एक्सिस है, दोनों कॉमन है, तो इसका सिंपल वही फॉर्मूला हाफ टाइम्स mr² अप्लाई कर देंगे।
ठीक है, तो हाफ एम आर इज आर बाई 2 का स्क्वायर टाइम्स ओमेगा, ठीक है, प्लस, लेकिन जब b का एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे तो जब I लिखना होगा हमें तो इसका I इसके अबाउट लिखेंगे, ठीक है। तो यहां पे क्या लगाएंगे हम लोग, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से क्या होगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम से क्या होगा कि क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट नेचुरल एक्सिस प्लस एम डी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, b का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ डैश। तो ये इसका नेचुरल एक्सिस है, और नेचुरल एक्सिस के अबाउट क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हाफ टाइम्स एम आर स्क्वायर, अब प्लस एम डी स्क्वायर। व्हाट इज डी हियर, डी इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस जिसके अबाउट हमें निकालना है और जो उसका नेचुरल एक्सिस है। तो यहां पे जो नेचुरल एक्सिस है इसका पी डैश है, और निकालना हमें किसके अबाउट है, ओ डैश के अबाउट। तो यहां पे इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, आर। तो यहां पे एम डी स्क्वायर की बजाय हम लोग क्या लिखेंगे, एम आर स्क्वायर, ठीक है, इनटू ओमेगा। इसकी जो ओमेगा है वो गिवन है ओमेगा बाई एन, ठीक है। अच्छा जी, ठीक है। अब हमने ये फाइनल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम लिख दिया। क्योंकि एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है इसलिए हम लोग इनिशियल को फाइनल से इक्वेट करने वाले हैं। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या है, 0। तो मैंने यहां पे लिख दिया 0, है ना। फाइनल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, दैट इज 0 है। अब इसे सॉल्व करके देखेंगे तो हाफ एम आर स्क्वायर बाई 4 ओमेगा, यहां पे क्या हो जाएगा 3/2 एम आर स्क्वायर ओमेगा बाई एन, ठीक है। इधर क्या है 0, तो एम आर स्क्वायर ओमेगा इस तरफ 0 में लाकर डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। या हम ऐसा कह सकते हैं कि डिवाइडिंग द होल एक्सप्रेशन बाई एम आर स्क्वायर ओमेगा, इधर भी एम आर स्क्वायर ओमेगा से डिवाइड किया, इधर भी डिवाइड किया और इधर भी डिवाइड किया। तो हमारे पास क्या आ जाता है 1/8 प्लस 3/2n इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये आता है 1/8 इक्वल टू 3/2n, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, यह आ गया 24 इक्वल टू 2n। तो ये क्या हो गया -12। यहां पे एक बात का ध्यान रखना है आपको कि जो नेगेटिव है, नेगेटिव साइन सिर्फ ये इंडिकेट कर रहा है कि जो इसकी स्पीड होगी, एंगुलर स्पीड, ये अपोजिट डायरेक्शन होगी, ओमेगा के अपोजिट होगा। इसलिए यहाँ पे n के साथ क्या आ रहा है, नेगेटिव साइन आ रहा है। बट अगर हमें n लिखना है तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लिखेंगे, दैट इज 12। तो मैं -n में माइनस को रिमूव कर रहा हूँ, इग्नोर कर रहा हूँ, क्योंकि ये हमें सिर्फ डायरेक्शन ऑफ एंगुलर स्पीड के बारे में बता रहा है। तो इसलिए आपका जो आंसर होगा n की वैल्यू होगी वो क्या होगी 12, ठीक है। ओके, थैंक यू।